Rahim. टॉपिक एडिशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को नंबर सिस्टम में कोई भी बेस अगर हमें दी हुई हो तो उनको हम जमा किस तरह से कर सकते हैं। अगर हमें बेस 2 दी हुई है, बेस 2 में बेस 2 के नंबर्स को अगर हमने जमा करना है तो वो किस तरह से होगा, उसका क्या तरीकाकार है। बेस 5 को बेस 5 में चेंज करना है तो किस तरह से होगा। 8 बेस सेम बेसिस को आपस में जो जमा करना है वो किस तरह से करेंगे। और अगर लास्ट में एक सवाल इस तरह से करेंगे कि अगर डिफरेंट बेसिस दी हुई हैं तो उन सबको जमा करने के लिए क्या तरीकाकार होगा। तो सबसे पहले हम बेस 2 को जमा करने का तरीका सीख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 0 1 1 0 1 1 1 और यहाँ से हम दूसरी जो रकम है उसको इस तरफ से लिखना शुरू करते हैं ताकि इधर अगर रह जाए तो हमें पता चले 1 1 0 0 0 1। इनको हमने ऐड करना है इन बेस ऑफ 2। इसका तरीका क्या है जी कि हमने आंसर जो है वो सिर्फ 0 आए तो लिख देना है, अगर 1 आए तो लिख देना है। 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर आए तो उसकी हमने तज्जी करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है और वो करने के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमने आंसर लिखना है। तो ये हम करके देखते हैं। 1 और 1 2 नंबर सिस्टम में याद रखना है, बाइनरी नंबर सिस्टम है तो आंसर 0 या 1 आना चाहिए। 0 या 1 के अलावा अगर 2 आता है तो उसको हम तज्जी करेंगे, 3 आता है तो उसकी भी हम तज्जी करके आंसर लिखेंगे। 1 + 1 इज 2। 2 जो है वो हमारे नंबर सिस्टम के अंदर नहीं है, इसकी हम तज्जी करेंगे। 2 1 द 2 एंड 0 मीन्स आंसर जो है वो 10 आ गया। 10 में से 0 हमने यहाँ पे लगाया, 1 कैरी कर दिया। अब ये हो गया जी हमारे पास 1 + 2 + 3। अब 3 ये आ गया है तो इस 3 की भी हम तज्जी करेंगे। 2 1 द 2 एंड 1, इसका आंसर हमारे पास 11 आ गया। यहाँ पे 1 लगा दिया, यहाँ पे 1 कैरी हो गया। ये हो गया जी हमारे पास 1 + 1 2। यहाँ 0 है, ये ऐड नहीं होगा। 1 + 2 1 2 2 की हमारे पास आंसर 10 पहले से मौजूद है। यहाँ पे 0 लगा के 1 कैरी करेंगे। 0 और 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 1 कैरी है, ये 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। 0 + 1 इज़ 1 1 + 1 2 2 मीन्स 10 0 1 कैरी, ये 0 + 1 1 आ गया और ये हमारे पास 1 इन बेस ऑफ 2 हमारा आंसर आ गया जो कि हमारा है 1 1 0 1 1 0 1 0 जो कि हमारा बेस 2 के अंदर एडिशन का आंसर है, जिसमें हमें सिर्फ ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमने 0 और 1 को हमने सिर्फ लिखना है। अगर इससे बड़ा हमारा आंसर आ जाता है, 2 आ जाता है या 3 आ जाता है, तो उसकी हमने फैक्टराइजेशन करके उसके जो 2 डिजिट नंबर आएगा उसमें से आखिर वाला यहाँ पे और पीछे वाला कैरी, जैसे हम पहले किया करते हैं आम एडिशन में, वैसे ही करेंगे। इसके बाद अब हम एक और क्वेश्चन हल कर लेते हैं। बेस 5 का जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। 1 2 4 3 3 इन बेस ऑफ 5 और यहाँ से लिखना शुरू करते हैं 3 4 2 1 3 इन बेस ऑफ 5। ये हमारे पास पूरा आ गया। तो जी इसको हम हल करना शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारे पास आंसर किस किस्म का आता है। यहाँ पे भी हमने ये याद रखना है कि बेस 5 है तो हमारा आंसर या तो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। इससे बड़ा कभी भी आंसर आए तो उसकी आंसर हमने तज्जी करके लिखनी है, तज्जी के बगैर आंसर नहीं लिखना। यहाँ पे है जी 3 + 3 6। 6 हमारे पास इस सीरीज़ के अंदर नहीं है तो 6 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 1 बार 5 और 1 11 आंसर आया। यहाँ पे 1 लगाया, 1 कैरी कर दिया। 4 और 3 7 और 1 8 8 भी यहाँ पे नहीं है, 8 की भी तज्जी कर लेंगे। 5 1 बार 5 6 7 8 3 आ गया। 13 आंसर आया। 13 में से भी 3 हमने यहाँ पे लिख दिया, 1 कैरी कर दिया। 4 5 6 और 1 7 7 के लिए हम यहाँ पे कर लेंगे 5 1 बार 5 और 2 7 12 आंसर आ गया। 2 लगाया, 1 हासिल हो गया। 3 4 2 3 और 1 4 4 इस सीरीज़ के अंदर मौजूद है, ये हम लिख लेंगे। 3 और 1 4 ये भी हमारे पास यहाँ मौजूद है तो
लिख लेंगे तो जी बेस 5 के अंदर हमारा आंसर, दो सेम बेसिस के क्वेश्चंस को ऐड करने का तरीका यही होता है कि हमने बेस देख लेनी है कि उसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, उन्हीं नंबर्स को हमने सिर्फ लिखना है। उससे बड़ा आंसर जब भी आएगा तो उसकी हमने इस तरह से उसी नंबर की फैक्टराइजेशन करके उसका 2 डिजिट नंबर जो आंसर आएगा उसको हमने हल करना होगा। इसी तरह से अब हमारे पास नेक्स्ट है जी 64 इन बेस ऑफ 8 एंड 44 इन बेस ऑफ 8। इन दोनों को हमने ऐड करना है और बताना है जी कि इनका आंसर हमारे पास क्या आता है। 64 इन बेस ऑफ 8 एंड 44 इन बेस ऑफ 8, इनको हम ऐड करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारे पास। 4 + 4 8। हमारे पास 8 नंबर सिस्टम के अंदर जो डिजिट्स होते हैं वो होते हैं जी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 इज़ लार्जेस्ट नंबर। तो 7 से बड़ा हमारे पास जब भी आंसर आएगा, 7 आएगा तो हम लिख सकते हैं। 7 से बड़ा जब भी आंसर आएगा तो उसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 4 और 4 8 होता है, तो उसके लिए 8 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे 8 ही के साथ, बेस के साथ। 8 एक बार 8 और ये 0, 10 आंसर आ गया, 0 लगाया, 1 हासिल कर दिया हमने। 6 और 4 10 और 1 11, 11 की भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 8 एक बार 8, 9 10 11, 3 हमारे पास बच गया। ये 3 हमने ये 13 हमारे पास आंसर आ गया। लास्ट डिजिट है तो यहाँ पे 13 हम पूरा का पूरा लिख देंगे। बेस 8 के अंदर इन दो नंबर्स को ऐड करने से हमारे पास ये आंसर आता है। उम्मीद है आपको इन सेम रकमों को समझने का तरीका जो है वो आसानी से समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे एक सवाल इस किस्म का लिखते हैं जिसमें हमारे पास करनी एडिशन ही है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास हर जो नंबर दिया हुआ होगा, हर रकम दी हुई होगी, उनकी बेसिस डिफरेंट होंगी। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेती हूँ जी। तो ये सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं कि हमने करनी एडिशन ही है, लेकिन हमारे पास हर रकम का बेस जो है वो डिफरेंट दी हुई है। हमारे पास नंबर्स डिफरेंट हैं। हम बेस 2 को बेस 5 के अंदर ऐड नहीं कर सकते, बेस 5 को 8 के अंदर ऐड नहीं कर सकते, 8 को 2 के अंदर, 8 को 5 के अंदर, किसी को भी डिफरेंट बेसिस को आपस में ऐड नहीं कर सकते। तो हमने कोशिश करनी है कि हम इन तीनों की बेस सेम बना दें। सेम बनाने का सबसे आसान तरीका ये है, या तो हम इसको भी 5 बना दें, इसको भी 5 बना दें, या फिर हम यूं करें कि इन तीनों को बेस 10 बना दें और बेस 10 बनाने के बाद इन तीनों को सिंपल तरीके से हम इनको जमा कर लें। तो हम यही तरीका अपनाएंगे कि 75 इन बेस ऑफ 8 दिया हुआ है तो इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करने का तरीका क्या होता है कि हम नंबर को उसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 8 + 5 × 8, पावर्स लगाएंगे 0 और 1। हमारे पास आ गया 7 × 8 जमा 5 × 1, 8 7 बार 56 जमा 5 एक बार 5, ये हो गया हमारे पास 11 और ये 61। ये हमारे पास एक रकम का आंसर आ गया। अब हमने दूसरी रकम करनी है जी 1 3 4 2 इन बेस ऑफ 5 दिया हुआ है। इसको अब हमने इन बेस ऑफ 5 हल करके बेस 10 में इसका आंसर यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में इसका आंसर निकालना है। ये हमारे पास होगा 1 × 5 + 3 × 5 + 4 × 5 + 2 × 5, 0 1 2 3, 1 × 125 + 3 × 25 + 4 × 5 + 2 × 1, 125 + 75 + 20 + 2, ये हमारे पास हो जाएगा जी 25 और 75, ये 200 हो गया, 220 और 2 22, ये 222 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने तीसरी रकम को हल करना है जो कि हमारे पास बाइनरी में दी हुई है। 1 0 0 1 1 1 इन बेस ऑफ 2 दिया हुआ है। अब हम इसको हल करते हैं। इसको किस तरह से हल करेंगे? 1 × 2 + 0 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2 + 1 × 2 + 1 × 2, पूरे हो गए 1 2 3, एंड पे 3 1 थे। 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक हो गया जी। ये
1 मल्टीप्लाई 2 पावर 5 इज़ 32। इसको कुछ भी कर लें ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। ये हल कर लेते हैं। 1 ज़रब 2 2 बर 4 जमा 1 ज़रब 2 जमा 1 ज़रब 1, ये हो गया जी हमारे पास 32 जमा 4 जमा 2 जमा 1, 32 और 4 36, 37, 38 और ये 39 हमारे पास हो गया। अब ये तीनों जो हैं आंसर्स वो हमारे पास सेम बेस के अंदर आ गए हैं। इनको अब हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए यहाँ पे 61 प्लस 222 प्लस 39, अगर हम इनको ऐड कर लें तो ये हमारे पास आएगा जी 9 10 11 और 1 12, 2 लगा 1 हासिल, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 लगा 1 हासिल, 2 और 1 3। तो ये 322 हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आ गया है, जिसमें हमारे पास बेसिस हर नंबर की डिफरेंट दी होती हैं, लेकिन करना हमने इनको ऐड ही होता है। उसका तरीका हम देख चुके हैं कि हर नंबर को अलग अलग हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। ये जिस नंबर की कोई भी बेस नहीं लगी होती उसको हम बेस 10 फर्ज कर लेते हैं कि ये बेस 10 के अंदर दिया हुआ है, बेस 10 में लगाने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि बेस अगर नहीं लगी हुई तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10 के अंदर दिया हुआ है। तो ये 8 नंबर सिस्टम में हमारे पास ऑक्टल के अंदर जो 75 दिया हुआ था उसको भी हमने बेस 10 के अंदर चेंज कर लिया। ये जो हमारे पास बेस 5 में एक नंबर दिया हुआ था उसको भी बेस 10 में चेंज कर लिया, और जो बेस 2 में दिया हुआ था उसको भी बेस 10 के अंदर चेंज कर लिया। फिर उनको सिंपली आपस में जमा कर लिया तो हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।